हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इट वेलकम टू डेरी मूवी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये इट मूवी का प्रीक्वल है और आपको पता होगा कि पेनीवाइज हर 27 साल बाद डेरी में एक्टिव होता है और बच्चों को मारता है। तो इस मूवी सीरीज़ में हम यही देखेंगे कि पेनीवाइज डेरी में आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है। एपिसोड 1 की शुरुआत एक थिएटर से होती है जहाँ म्यूज़िक मैन नाम की मूवी लगी हुई है और वहीं एक मैटी नाम का बच्चा बिना पैसे दिए हुए वो मूवी देख रहा है और वो बार बार कई दिनों से ऐसा ही कर रहा है। इसीलिए उस थिएटर का ओनर उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है, लेकिन वो चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और वो उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और वहीं उसके प्रोजेक्शनिस्ट की बेटी भी काम करती है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने उस लड़के को देखा है। तो वो उस मैटी को बचाने के लिए रोनी उसे गलत डायरेक्शन में भेज देती है। अगले सीन में हम मैटी को आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट लेते हुए देखते हैं और एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक भी जाती है। इस कार में एक आदमी था, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका जो बेटा था उसको बहुत ही वियर्ड आदत थी हर वर्ड की स्पेलिंग बोलने की। वो परिवार मैटी को बताता है कि वो पोर्टलैंड जा रहे हैं, लेकिन मैटी को सब अजीब तब लगता है जब गाड़ी घूम कर वापस डेरी टाउन में आ जाती है। और जब मैटी गाड़ी से बाहर निकलने की बात कहता है तो वो परिवार उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये सब बातें ही मैटी को बहुत अजीब लगती हैं और वो ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, जिस चक्कर में उसका हाथ उसकी आदमी की प्रेग्नेंट वाइफ के पेट पर लग जाता है और उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो कार में ही एक म्यूटेंट बेबी को जन्म देती है, जिसे देखकर मैटी और भी ज़्यादा डर जाता है और अपना पेसिफायर मुंह में डालकर कान बंद कर लेता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गाड़ी का कांच टूटता है और मैटी का पेसिफायर हवा में उड़ते हुए पानी में जा गिरता है और यहीं हम समझ पाते हैं कि शायद मैटी का अंत हो चुका है। अब कहानी यहाँ से 4 महीने आगे बढ़ती है अप्रैल 1962 में और हम देखते हैं कि डेरी के साथ लगता है एक एयरबेस है जहाँ पर अभी अभी मेजर हेनलन और कैप्टन रूसो कोरिया से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। और जब वो अपने बेस की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखता है, जिसके बारे में पूछने पर भी कुछ खास बताया नहीं जाता। आगे जब मेजर हेनलन अपने एयरमैन से मिलते हैं तो उनमें से एक एयरमैन मास्टर्स रेसिज्म के कारण हेलन को डिसरिस्पेक्ट करता है और जनरल शो जब ये देखते हैं तो वो उस एयरमैन को 1 हफ्ते के लिए टॉयलेट साफ़ करने की पनिशमेंट देते हैं। आगे जनरल शॉ और मेजर हेनलन की बातों से हमें पता चलता है कि B-52 की टेस्टिंग के लिए ही हेनलन की ट्रांसफ़र कोरिया से यहाँ की गई है और जल्द ही हेनलन की वाइफ और उसका बच्चा भी डेरी में आ जाएंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है डेरी के एक स्कूल के 2 बच्चों पर जो दोस्त हैं, फिल और टेडी। फिल के बारे में बात करें तो वो बहुत ही उल-जुलूल सी बातें करता रहता है कि जैसे एलियंस धरती पर आ जाएं तो क्या होगा, बच्चों को अगर आदमी जन्म देने लगें तो औरतें क्या करेंगी, वगैरह वगैरह। और वहीं अगर टेडी की बात करें तो वो उस फिल की बातों को इग्नोर करता है और उसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। उन्हीं के स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, नाम है लिली। उसको सब सनकी समझते हैं। लिली के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लिली के पिता की मौत कुछ समय पहले ही हुई है और अपने पिता की मौत का जिम्मेदार लिली खुद को समझती है, क्योंकि उसके पिता एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और एक बार वो उनके साथ गई हुई थी। और जब वो फैक्ट्री से बाहर निकल आए तो लिली को लगा कि वो अपनी डॉल अंदर फैक्ट्री में ही भूल गई है और उसके पिता जब वापस लेने के लिए गए थे तो एक मशीन में फंस कर उनकी डेथ हो गई थी, जिस ट्रॉमा से लिली अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से उसे मेंटल असाइलम में भी कुछ समय के लिए रहना पड़ा था। लिली की एक दोस्त भी है जिसका नाम मार्ज है। मार्ज अपने स्कूल की पॉपुलर गर्ल्स के ग्रुप में शामिल होना चाहती है। वो हमेशा लिली से कहती रहती है कि वो कभी भी कोई ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से लोग उस लिली को सनकी कहें। लिली जब नहाने के लिए अपने घर में बाथटब में पानी भर रही थी तब उसे अपनी कलाई के ब्रेसलेट पर बंधा हुआ वो टर्टल दिखाई देता है, जिसे उसने मैटी से एरोप्लेन के एक्सचेंज में लिया था और उसे उस दिन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे वो मैटी उसे अपने सीक्रेट प्लेस पर लेके गया था जहाँ पर वो केवल अपने फ्रेंड्स टेडी और फिल के साथ जाता था। उस दिन के बाद से मैटी का कोई पता नहीं है। लिली जब ये सब सोच ही रही थी तो उसे अपने बाथटब के होल में से ट्रबल ट्रबल बर्ड मैटी की आवाज़ में सुनाई देने लगता है।
लिली को लगता है कि शायद ये मैटी ही है जो गटर में फंसा हुआ है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उस होल में से उसे ब्लड से सनी हुई 2 उंगलियां बाहर निकल आती हैं, जिसे देखकर वो पीछे हट जाती है। दूसरे दिन लिली सारी कहानी अपनी फ्रेंड मार्च को बताती है। मार्च उसे ये कहती है कि वो किसी से इस बारे में बात ना करे, वरना सभी लोग तुम्हें सचमुच सनकी समझने लगेंगे। इस पर लिली को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस हो जाती है और मार्च वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद लिली मैटी की बताई हुई उस सीक्रेट जगह पर पहुँचती है। वहाँ पर उसे टैडी और फिल मिलते हैं। वो उन दोनों को वही कहानी बताती है जो उसके साथ हुई थी, लेकिन वो दोनों भी उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं करते, जिसकी वजह से लिली वहाँ से भी निराश होकर लौट आती है। अब सीन रात को शिफ्ट होता है, जहाँ पर टैडी पढ़ाई कर रहा है और उसके कमरे की लैंप एकदम से फ्लिकर करने शुरू कर देती है और जो उसे अपनी लैंप में बच्चों की स्किन से बनी हुई शेड्स दिखाई देती हैं, जिससे कि देखकर वो डर जाता है और दूसरे दिन वही सारी कहानी अपने फ्रेंड फिल और लिली को बताता है और फिल भी समझ जाता है कि डैडी झूठ नहीं बोल रहा है और वो सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। इसीलिए मैटी की केस हिस्ट्री जानने के लिए वो लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर कटिंग से उन्हें पता चलता है कि मैटी को लास्ट बार थिएटर में रॉनी ने देखा था और इसके चलते वो रॉनी से मिलने पहुंच जाते हैं। रॉनी, जिससे काफ़ी बार मैटी को लेकर पूछताछ की जा चुकी थी, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिली को अपने बाथटब के हॉल में से ट्रबल ट्रबल सॉन्ग सुनाई दे रहा था मैटी की आवाज़ में, तो वो रुक जाती है और उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती हैं, क्योंकि रोनी को भी मैटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मीनवाइल हम देखते हैं कि हेलन रात को जैसे ही सोने लगता है, उस पर कोई आदमी आकर हमला कर देते हैं और वो उससे उस वेपन के बारे में जानकारी जानना चाहते थे जिसकी टेस्टिंग के लिए वो यहाँ आया हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पर पॉली पहुंचकर एलन को उन लोगों से बचा लेता है। दूसरी ओर वो सब टैडी, फिल, रॉनी, फिल की बहन सूजी और लिली सारे म्यूज़िक मैन मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंच जाते हैं। रॉनी मूवी प्ले कर देती हैं और जैसे ही ट्रबल ट्रबल सॉन्ग आता है मूवी में, तो वहीं पर उन्हें मैटी एक बच्चे को पकड़े हुए दिखाई देता है और वो सभी उससे बात करने की कोशिश करते हैं मैटी से, और मैटी भी उनको सुन पा रहा था ऐसे लग रहा था। और वो स्क्रीन के पास आता है मैटी और वो अचानक से उसका फेस चेंज होने लग जाता है और वो स्ट्रैप किए हुए बच्चे को स्क्रीन से बाहर फेंकता है और उसमें से एक म्यूटेंट बेबी बाहर निकलता है। ये वही बेबी है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था ना, जो मैटी को जिसने मारा था, ये वैसा ही दिख रहा था और वो सभी को मार डालता है उस थिएटर में। और जब ये सब कुछ रोनी उस रूम में बैठे हुए देख पा रही थी और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमरा अपने आप लॉक हो जाता है और वो किसी तरह बाहर निकलती है और थिएटर के अंदर घुस जाती है। और अभी तक तो सभी मारे जा चुके थे, केवल लिली बची थी और वो उसे लेकर कमरे से बाहर भाग आती है और कमरे को, थिएटर को बंद कर देती है। रोनी के बार बार पूछने के बाद भी लिली रोनी को कुछ नहीं बता पाती और लिली जब अपने हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ दिखती है तो वो सिर्फ चिल्ला के रह जाती है। और यही होता है फर्स्ट एपिसोड का एंड। अब मिलते हैं हम इट वेलकम टू डेरी के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।